हेलो क्लास, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल। तो आज के इस वीडियो में ये हमारा सेकंड वीडियो रहेगा स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया अर्थमेटिक मीन। तो ये जो सेकंड वीडियो है इसमें हम आपको पढ़ाएंगे मीडियन के बारे में। पहले अगर मीडियन की बात करेंगे, मीडियन मतलब सेंटर वाला हिस्सा, यानी कि जो सेंटर में होगा उसको हम बताते हैं मीडियन। जैसे मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखी है, मैंने डिफिनीशन लिखी है, मीडियन इज द मिडल मोस्ट वैल्यू। मीडियन हमेशा क्या होता है बेटा? मिडल मोस्ट वैल्यू होता है, यानी कि जो सबसे बीच वाला वैल्यू होगा उसको हम बताते हैं मीडियन। जब भी हमारे पास कोई डाटा फ्रीक्वेंसी अरेंज होगी असेंडिंग ऑर्डर में, किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में, उसका जो मीडियन यानी कि उसका जो सेंटर वाला हिस्सा होगा वो उसका मीडियन होगा। जैसे कि जो मिडिल वैल्यू होता है वो हमेशा डिवाइड करता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को दो इक्वल पार्ट्स में, जो कि ये मिडिल वैल्यू जो होता है, जो मीडियन होता है, ये हमेशा जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन होगी उसको दो हिस्सों में डिवाइड करती है। और ये जो मीडियन है इसको हम डिनोट करते हैं एमडी से। किससे? एमडी से हम इसको डिनोट करते हैं। और इस मीडियन को हम क्या दूसरा नाम बताते हैं? पोजिशनल एवरेज। क्या? पोजीशन, यानी कि पोजिशनल एवरेज। आपको ये टर्म देख के ही पता चलना चाहिए कि मतलब पोजिशनल एवरेज क्या होता है। पोजीशन यानी कि किसी पोजीशन पे ये पाया जाएगा। अब ये सेंटर पोजीशन पे पाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी भी मतलब जो अनइक्वल या इवन नंबर जो हमारे पास होंगे उसका जब हम सेंटर निकालेंगे, यानी 50% पे ऊपर वाले साइड 50%, नीचे वाले साइड 50% है, तो वहाँ पे जो सेंटर वाला हिस्सा होगा उसको हम बताएंगे मीडियन। जैसे हमने अर्थमेटिक मीन में क्या निकाला था, उसमें हमने निकाला था रह डाटा के लिए अलग से हमने एक फार्मूला आपको दिखाई थी, और इन डिस्क्रीट जो फ्रीक्वेंसी टेबल है उसके लिए अलग से हमने आपको दिखाया था, और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी के लिए हमने आपको अलग से दिखाया था। लेकिन इन फार्मूला को जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रह डाटा यानी कि बेटा इंडिविजुअल सिक्योरिटी यानी कि इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, और इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी कैसे आपको मतलब वहाँ पे होगी। फॉर एग्जांपल इसके भी ऐसे 3 टाइप्स हैं, यहाँ पे मैं लिखूँगा। फर्स्ट वन जो इसका है वो है रह डाटा के लिए। रह डाटा या प्राइमरी डाटा जिसको बोलते हैं, या इंडिविजुअल डाटा के लिए जब भी हम निकालेंगे उसके लिए फार्मूला क्या होगी, वो फार्मूला हम आगे डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद सेकंड जो इसका होता है वो होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए जब हमें फाइंड आउट करना होगा, और थर्ड वन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के लिए। तो चलो अब देखते हैं कि रह डाटा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यू फ्रीक्वेंसी आप कैसे समझोगे। आपको पहले पता होना चाहिए आप क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, किस तरीके से आप पहचानोगे कि ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन के लिए पूछ रहा है, या रह डाटा। रह डाटा में आपको सिर्फ दिया होगा एक्स का वैल्यू, जहाँ पे आपका एक्स का वैल्यू दिया होगा, यानी कि 10, 8, 9, जहाँ पे ऐसे आपको नंबर दिए जाएंगे, यानी कि वैल्यू दिया जाए होगा। एक्स का मतलब कि आपको समझना है कि मुझे रॉ डाटा निकालना है, या इंडिविजुअल डाटा निकालना है, या प्राइमरी डाटा निकालना है। सेकंड वन है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में क्या क्या दिया होगा आपके पास? एक तो एक्स का वैल्यू दिया होगा, और साथ में आपके पास फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ दी होगी। जैसे कि मतलब ये 5, 6, 7 ऐसे आपके पास वैल्यूज़ दिए होंगे, और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू अलग से 10, 8, 9 ऐसे दिया होगा। तो आप समझ जाना कि हमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी निकालनी है। और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी की अगर बात करेंगे, इसमें आपको क्लास इंटरवल दिया होगा, और साथ साथ में फ्रीक्वेंसी दी होगी। क्लास इंटरवल मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको मीन में पढ़ाया था कि 5 से लेके 10 तक 5 वुमेन्स है, ऐसे ही 15 से लेके 20 तक और 5 वुमेन्स है। ऐसे आप क्लास इंटरवल दिए होंगे, और साथ में फ्रीक्वेंसी का नंबर दिया होगा।
जहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखेंगे कि मतलब जहाँ पे क्लास इंटरवल और साथ में फ्रीक्वेंसी होगा, आप समझ जाना कि हमें कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। और जहाँ पे आपको सिर्फ एक्स का वैल्यू और फ्रीक्वेंसी दी होगी, आप समझ जाना कि हमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी निकालनी है। जहाँ पे आपको सिर्फ एक्स का वैल्यू दिया होगा तो आप समझ जाना हमें सिर्फ क्या रह डाटा या इंडिविजुअल डाटा या प्राइमरी डाटा निकालना है। चलो मैं आपको अब इनकी फार्मूला, पहले आप यहाँ पे लर्न कर लो इनकी तीनों की फार्मूला मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो चलो अब हम देखते हैं कि रह डाटा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल या कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए कौन कौन सी फार्मूला आपको रट लेनी है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। जो रह डाटा होता है इसके लिए फार्मूला है m इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 टर्म। उसी तरह डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए सेम फार्मूला है m इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 टर्म। रह डाटा के लिए कौन सी फार्मूला है, m यानी कि मतलब मीडियन किसके बराबर है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 टर्म। और उसके बाद डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए m इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 टर्म। ये जो n है मतलब जैसे कि n है टर्म, ये मैं आपको एक एक करके जब हम कैलकुलेट करेंगे, रह डाटा में कैलकुलेट करेंगे, वहाँ पे मैं इसका आपको मतलब समझाऊंगा n क्या होता है। उसी तरह m क्या, m तो आपको बेटा पता ही होगा, m मतलब मीडियन। और जो हमारे पास लास्ट वन है दैट इज ए कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। अब जो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला है m इज इक्वल टू l प्लस ब्रैकेट स्टार्ट n बाई 2 माइनस m इंटू w डिवाइड बाई f। अब इसका मतलब क्या है, l का मतलब क्या है, n बाई 2 का मतलब क्या है, m का मतलब क्या है, w का मतलब क्या है, f का मतलब क्या है, ये हम आगे कैलकुलेट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ रूल्स याद रखने हैं, जहाँ पे आपको मीडियन फाइंड आउट करना होगा। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए आपको पहला वाला जो रूल है वो याद रखना है, जो भी डाटा आपको दिया होगा उसको पहले आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटे से स्टार्ट करना है। मतलब अगर ऐसे आप कोई भी नंबर दिया होगा असेंडिंग ऑर्डर में, पहले छोटा उसके बाद बड़ा, देन उसके बाद उससे बड़ा, इसी तरह इसको अरेंज करना है। देन सेकंड रूल क्या है, आपको इसमें क्या निकालना पड़ेगा, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी आपको इसमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और ये रूल्स आपको याद। देन उसके बाद आपको फार्मूला इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो ये हम आगे कर लेंगे एक एक, जब हम एक एक पार्ट सॉल्व करेंगे, जैसे कि रॉ डाटा या इंडिविजुअल डाटा या प्राइमरी डाटा, जब इसके दो क्वेश्चंस कर लेंगे, उसी तरह डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस कर लेंगे, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल के क्वेश्चंस कर लेंगे, तो आपको ये आराम से क्लियर हो जाएंगे। चलो आगे कंटिन्यू चलो आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम एक एक करके कैलकुलेट करेंगे। पहले हम कैलकुलेशन ऑफ मीडियन फ्रॉम रॉ डाटा, यानी कि रॉ डाटा में हम पहले कैलकुलेट करेंगे मीडियन। मैंने आपको पहले ही बताया रॉ डाटा में सिर्फ आपको x का वैल्यू दिया होगा। इसके लिए जो फार्मूला है वो क्या है, m इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये भी मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा ये n क्या होता है। n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि आप जितने बार ये जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन दिए क्वेश्चन में नीचे, ये 168, 173, 153, 163, ये इसका मतलब ऑब्जर्वेशन। n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और अब नीचे एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग डाटा गिव्स द हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट्स। नीचे डाटा दिया गया है जिसमें 5 स्टूडेंट्स की हाइट बताई गई है, किसमें, सेंटीमीटर में। फाइंड द मीडियन हाइट, हमें इनकी क्या फाइंड आउट करनी है, मीडियन हाइट इनकी फाइंड आउट करनी है। पहला जो मैंने आपको रूल बताया था,
हमेशा जब आप ये क्वेश्चन रहा डाटा के लिए सॉल्व करोगे तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपके पास जो डाटा दिया है इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में आप इसको पहले क्या करोगे, अरेंज। जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, फॉर एग्जांपल आप मुझे बताओ यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा वाला कौन सा है? सबसे छोटा वाला है 153। 153 सबसे पहले आएगा। दूसरे नंबर पे कौन आएगा? 168 बड़ा है, 73 बड़ा है, 63 बड़ा है, तो मतलब 158 सेकेंड नंबर पे आएगा। 158 सेकेंड नंबर पे आएगा। देन उसके बाद मेरे पास अब 3 बचे, 168, 173, 163, मतलब कि तीसरे नंबर पे 163 आएगा, चौथे नंबर पे आएगा 168 और लास्ट में मेरे पास बचा है 173। अब मैंने इनको असेंडिंग ऑर्डर में, पहला स्टेप आपका हमेशा यही रहेगा, आपको इनको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके आपको फार्मूला यूज़ करनी है। फार्मूला क्या है? m इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। मतलब कि फार्मूला ये nth टर्म, ठीक है, th मतलब टर्म, m इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2th टर्म। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी बार है? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 बार है। मतलब कि जो आपके पास m आएगा वो क्या है, 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब अब इसको टोटल कर लो, m किसके बराबर आएगा? m इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6 डिवाइड बाई 2, 6 डिवाइड बाई 2, मतलब कि 2 1 जार 2 3 जार, यानी कि जो आपका मीडियन होगा वो क्या होगा, थर्ड टर्म। क्या होगी? थर्ड टर्म आपका मीडियन होगा। अब थर्ड टर्म इसमें से आपको कौन दिख रही है? जैसे कि आपको इसमें अब चूज नहीं करना है, आपको चूज करना है जो जहाँ पे आपने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किया है वहीं पे जो थर्ड टर्म होगी, मतलब वो इस क्वेश्चन का मीडियन होगा। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, मतलब कि जो 163 है, जो 163 है ये क्या है, मीडियन हाइट है इन 5 स्टूडेंट्स की। चलो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मैं इसका दूसरा क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे बोर्ड पे दूसरा क्वेश्चन लिखा है, रहा डाटा के लिए या इंडिविजुअल डाटा के लिए मैंने अब दूसरा क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग डाटा गिव्स द बर्थ ऑफ 6 इन्फेंट्स। जो नीचे डाटा है इसमें बर्थ ऑफ 6 इन्फेंट्स है, जिसके जिनका क्या है, RS, इनका जो बर्थ वेट है क्या क्या है, 2.6, 2.6, 3.3, 2.8, 2.95, 3.2 एंड 2.8 kg। हमें इसमें क्या निकालना है, फाइंड द मीडियन बर्थ वेट। मीडियन बर्थ वेट हमें इसमें से निकालना है। सबसे पहले पहला वाला स्टेप क्या करना है, स्टेप फर्स्ट जो हमारा होता है हमेशा वो रहेगा, हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा वाला इसमें आपको कौन सा दिखता है, सबसे छोटा वाला जो है वो है 2.6, 2.6 और उसके बाद 2.8, 2.8। अब जो है 2.8 और 2.8 दो बार है, 2.8 और 2.8 दो बार है, मतलब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 2.8 कामा 2.8। उसके बाद मेरे पास कौन कौन बचा, अब 3.3, 2.95, 3.2, मतलब कि सबसे पहले आएगा फिर 2.95, 2.95। उसके बाद कौन सा वाला आएगा, उसके बाद जो है वो आएगा 3.2, 3.2, देन लास्ट में 3.3। अब मैंने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, सबसे छोटा वाला पहले, उसके बाद उससे बड़ा वाला 2.8, ये दो बार थे 2.8, 2.8, उसके बाद 2.95, देन 3.2, देन 3.5। अब सेकंड स्टेप जो है वो आप क्या करोगे, इसमें फार्मूला m इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 टर्म। अब इसमें वैल्यू डाल लो,
m इज इक्वल टू n, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 + 1 डिवाइड बाई 2, मतलब कि बेटा 7 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3.5 द टर्म, 3.5 द टर्म, मतलब कि 3 और 4 के बीच में, ठीक है, 3 और 4 के बीच में जो वैल्यूज होंगे वो हमारा मीडियन होगा, वो हमारा मीडियन होगा 1 2 3, मतलब कि जो हमारा मीडियन है वो क्या है 2.8 और 2.95। अब जहाँ पे आपको दो यानी कि टर्म्स के बीच में आपको मीडियन निकालना होगा, वहाँ पे आप क्या करोगे, इन दो को आपस में प्लस करोगे, जैसे कि थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म, इन दो को आपस में प्लस करोगे, डिवाइड बाई 2, जो आंसर निकलेगा वो मीडियन होगा, जो आंसर निकलेगा वो मीडियन होगा। जैसे कि यहाँ पे 2.8 प्लस 2.95, 2 + 8 2 + 2.95 डिवाइड बाई 2, जब मैं इन दो को आपस में प्लस करूँगा 2.8 एंड 2.95 डिवाइड बाई 2, तो मेरे पास जो रिजल्ट आता है वो है 2.87, मतलब कि बेटा जो मीडियन होगा इस क्वेश्चन का वो क्या होगा 2.87, ये इसका आंसर है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आगे कैलकुलेशन ऑफ मीडियन फ्रॉम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे। चलो आगे कंटिन्यू। चलो अब हमारे पास दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ मीडियन फ्रॉम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। अब हमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी से मीडियन फाइंड आउट करना है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, जहाँ पे आपको x और f का वैल्यू दिया, यानी कि x और f यानी कि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया हो, वहाँ पे आप कौन सी फार्मूला यूज़ करोगे, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी आपको समझ जाना चाहिए कि मतलब हमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला सेम है, जैसे कि रॉ डाटा के लिए फार्मूला, वैसे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए सेम फार्मूला अप्लाई करनी है। लेकिन उससे पहले फ्रीक्वेंसी से पहले हमें निकालनी पड़ती है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालोगे, शाबाश। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आपको क्या करना है, जैसे आपका x का वैल्यू दिया है, x का वैल्यू क्या क्या है 145, 170, 180, 190, 200 एंड 210, ये आपका x का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में ही। यानी कि डेली वेजेस जो है, डेली वेजेस ऑफ एम्प्लॉय एक हॉस्पिटल में है, उनका हमें मीन वैल्यू निकालना है। डेली वेजेस x जो है मतलब उनका नंबर ऑफ जो है नंबर कितना है 145, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं 3, 170 16 है, 180 8 है, 190 20 है, 206 है, 210 2 है। अब पहले मैंने आपको बताया फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होना चाहिए, इसमें हमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना पड़ता है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जहाँ पे x का वैल्यू हमने लिया है जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है, उसके बाद f फ्रीक्वेंसी मतलब n, क्या कितनी फ्रीक्वेंसी 140 में क्या फ्रीक्वेंसी दी गई है 3, और 170 में क्या दिए 16, ऐसे 180 में 8 और 190 में 20, शाबाश। ऐसे ही 200 में 6 और 210 में 2, ये हमारे पास आ गई फ्रीक्वेंसी। क्या ही फ्रीक्वेंसी। अब मुझे निकालनी है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालूंगा, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आपको क्या करना पड़ता है, जैसे पहला वाला नंबर है 3, इसको एज सेम रहने दो 3, उसके बाद इन दो को आपस में फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म के साथ ऐड कर लो, 16 + 3 यानी कि बेटा 19, उसके बाद 19 ये जो 2 है 19 इनका सम है, उसको 8 के साथ प्लस करो, उसको 8 के साथ प्लस करो, यानी कि 27,
27। अब जो इन तीन का सम है यानी कि 3 + 16 + 8 27, इनको इस वाली टर्म के साथ ऐड करो, 20 के साथ ऐड करो, यानी कि 27 + 20 हो गया 47। 47 को ऐड करनी और एक टर्म 6, ये वाली टर्म, इन सब को आपस में ऐड कर लो, लेकिन साथ में 6 को भी लेके चलो। 47 और 6, 47 और 6 हो गए 53। 53 के बाद ये वाले दो ऐड कर लो 210 के लिए, 53 और 2 हो गए 55। 55 अब मैं यहाँ पे लिखता, मैं यहाँ पे सीधे लिखूँगा, ये मेरे पास कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकल के आई। अब मेरे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी मेरे पास है 55। इनको टोटल करो आपस में, जो बनेगा वो फ्रीक्वेंसी है। टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, आपने यहाँ पे कर लिया, मतलब इसका टोटल वही है 55। फ्रीक्वेंसी मेरे पास अब क्या आई 55। अब इसमें फार्मूला मैंने आपको सेम ही बताई रहा, डाटा के लिए जो आप फार्मूला यूज़ करते हो वही सेम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए भी यूज़ करते हैं, यानी कि m = n + 1 / 2 टर्म। ठीक है, अब m = n क्या है हमारे पास, यानी कि n जो हमारे पास निकल के आया 55 + 1 / 2, 55 + 1 / 2 टर्म। 55 + 1 56 / 2, यानी कि m = 56 / 2 टर्म। 2 1 2 28, जैसे कि 2 2 4, एक यहाँ पे बचा वो इधर जाएगा, 2 8 16, यानी कि जो m है मीडियन जो है वो क्या है हमारे पास 28th टर्म। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस टेबल में जो आपने ये वाला टेबल जहाँ पे अपनी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है, इसमें आपको चेक करना है कि मतलब आपके पास मीडियन 28th टर्म कहाँ है, मतलब कि 27 के बाद 28th टर्म आएगी, वो फिर किस में लाई करती होगी 47 वाले में। उसी तरह जो हमारे x का वैल्यू हमारे पास आएगा वो 190 और मीडियन जो होगा वो 28। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कैलकुलेशन ऑफ मीडियन फ्रॉम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। तो चलो बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमें कैलकुलेशन ऑफ मीडियन फ्रॉम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल से निकालिए। अभी तक हमने क्या क्या सीखा, रहा डाटा में कैसे निकालते हैं, और उसके बाद डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में कैसे हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं। अब हमें कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल में मीडियन को फाइंड आउट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, कैलकुलेट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। ये जो डाटा है इसमें हमें मीडियन निकालना है, लेकिन इससे पहले मैंने आपको समझाया है कि मतलब जहाँ पे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी होगी वहाँ पे एक तो बेटा क्लास इंटरवल होगा और साथ साथ में फ्रीक्वेंसी होगी। क्लास इंटरवल और साथ साथ में फ्रीक्वेंसी होगी। क्लास इंटरवल का मतलब जैसे यहाँ पे डेल वेज जो है 80 से लेके 100 तक, नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब फ्रीक्वेंसी, और ऐसे 100 से लेके 120 तक मतलब क्लास इंटरवल, और फ्रीक्वेंसी 12। जहाँ पे क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी होगी आपको समझ जाना है कि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी है। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी से हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। तो वहाँ पे आप कौन सी फार्मूला लगाओगे? फार्मूला मैंने आपको पहले ही बेटा बताई है। फार्मूला जो है वो है m = L प्लस ब्रैकेट स्टार्ट n/2 माइनस m इंटू w डिवाइड बाई m इंटू w। अब इनका मतलब क्या है, जैसे मैंने वहाँ पे आपको बताया n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, रहा डाटा में बताया या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में बताया मैंने, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब अगर यहाँ पे बात करेंगे l का मतलब क्या होता है, n/2 का मतलब क्या होता है, m मतलब क्या होता है, w मतलब क्या होता है और f मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूंगा। लेकिन जब हम ये क्वेश्चन कर लेंगे मैं गारंटी के साथ बताऊंगा आपको ये फार्मूला बिल्कुल टिप ऑफ द टंग याद रहेगा और एकदम से समझ आएगा कि मतलब
L क्या होता है, F क्या होता है, W क्या होता है, M क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट यहाँ पे दे दूंगा। M मतलब आपको पता ही पहले, M मतलब मीडियन, M मतलब मीडियन। उसके बाद है L, L मतलब लोअर लिमिट, L मतलब लोअर लिमिट। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, मीन में मैंने आपको बताया लोअर लिमिट का मतलब इन दो में से आपको कौन सा लोअर लिमिट दिख रहा है, 80। सबसे नंबर जिसका वैल्यू कम है मतलब वो लोअर लिमिट है, जिसका बड़ा है वो अपर लिमिट है। मतलब L मतलब लोअर लिमिट, इसका मतलब L मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट। और उसके बाद W, W का मतलब विड्थ, यानी कि विड्थ, यानी कि इन दो के बीच में जो डिफरेंस होगी वो हमारे पास विड्थ, यानी कि डिफरेंस जो हमारे पास क्लास इंटरवल्स के बीच में जो डिफरेंस होगी उसको हम बताते हैं विड्थ। यानी कि 80 से लेकर 20 तक कितनी डिफरेंस है, 20। मतलब यहाँ पे जो विड्थ है, यहाँ पे जो W है, तो वो क्या होगा, 20। क्या होगा, 20। शाबाश। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब है M, M का मतलब मीडियन, M का मतलब मीडियन। मीडियन क्या हो सकता है, मीडियन मतलब जो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे हमें कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में जो हमें मीडियन दिखेगा उससे पहली वाली टर्म को हम बताएंगे ये M है। क्या है, M। मैंने आपको पहले ही बताया, जब मैं ये वाला क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा आपको बिल्कुल एकदम से समझ आएगी फार्मूला। और F मतलब समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो हम सम करेंगे फ्रीक्वेंसीज का वो हम F की जगह लिखेंगे। और N मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज या नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उसको डिवाइड करेंगे 2 से। चलो आगे, अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उससे आपको बिल्कुल एकदम से ये जो मैंने फार्मूला आपको दिखाई ये आपको बिल्कुल समझ एकदम से आएगी। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया आपको क्या करना पड़ता है, पहले आपको हमेशा कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी पे भी आपको कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वो आप कैसे कर लोगे, वो आप कैसे कर लोगे, मतलब x का वैल्यू लेके चलो, आप x का वैल्यू क्या है, 80 से लेके 100 तक। शाबाश। उसके बाद 100 से लेके 120 तक। देन 120 से लेके 140 तक। देन 140 से लेके 160 तक। देन 160 से लेके 180 तक, 160 से लेके 180 तक। ये हमारे पास x का वैल्यू है। क्या है बेटा, x का वैल्यू। अब हम फ्रीक्वेंसी इसमें देखेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या क्या है हमारे पास, f। फ्रीक्वेंसी क्या क्या है हमारे पास, 80 और 100 के साथ फ्रीक्वेंसी क्या है, 8। इसी तरह 100 और 120 के साथ 12, 120 और 140 के साथ 16, 140 और 160 के साथ 8 और 160 और 180 के साथ 6। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। अब हमें कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। सेम जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, 8 सीधे यहाँ पे आएगा। उसके बाद इन दो को आपस में ऐड कर लो, 8 और 12 20। अब उसके बाद ये जो 20 है इन दो का जो ऐड है इसको इस वाली टर्म के साथ ऐड कर लो, 36। अब जो हमारे पास 36 आया, 36 को ऐड कर लो 8 से, 44। 44 को ऐड कर लो 6 के साथ, यानी कि 50। तो इसका मतलब बेटा जो मेरे पास समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर आया, 50 के बराबर। किसके बराबर आया, 50 के बराबर। चलो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब मैं फार्मूला डाल दूंगा यहाँ पे,
जो आपने रॉ डाटा या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए जो फार्मूला आपने यूज़ की, क्या हमने बताया था, m इज इक्वल टू n+1 डिवाइड बाई 2। तो टर्म n का मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यानी कि बेटा 50 + 1 50 + 1 डिवाइड बाई 2। तो टर्म यानी कि 51 डिवाइड बाई 2, 51 को जब हम डिवाइड 2 से कर लेंगे तो 25.5 टर्म, 25.5 टर्म। अब जो मेरे पास 25 टर्म कहाँ पे आपको दिख रही है बेटा, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में 20, यानी कि 20 के बाद जो टर्म होगी वो हमारी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, वो हमारी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि 36, ये हमारा मीडियन होगा। और फ्रीक्वेंसी क्या होगी 16, और जो x का वैल्यू होगा वो होगा 120 140 120 140। इसको मैं यहाँ से इरेज कर लेता हूँ और उसके बाद मैं अब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी की फार्मूला डाल दूंगा यहाँ पे। ये भी मैं इरेज कर लेता हूँ यहाँ से। फार्मूला क्या है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी की, फार्मूला है m इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस m इंटू W डिवाइड बाई f। अब मुझे बताओ, मैंने आपको बताया अभी जो L है, L का मतलब होता है लोअर लिमिट, L का मतलब होता है लोअर लिमिट। अब जो हमने मीडियन इसमें से मतलब हमने कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में जो सेंटर पकड़ लिया है 36, 16 फ्रीक्वेंसी 120, इसमें से इन दो में से जो आपको क्लास इंटरवल यहाँ पे दिख रहे हैं, इसमें से आपको लोअर लिमिट कौन सा दिख रहा है, लोअर लिमिट है 120, लोअर लिमिट है 120 और 140 क्या है अपर लिमिट। मतलब कि 120 हमारे पास है लोअर लिमिट प्लस n/2 n का मतलब होता है नंबर ऑफ वैल्यूज यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास 50, यानी कि 50/2 माइनस m मतलब मीडियन, जो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी से पहले नंबर होगा, पहले नंबर पे जो होगा उसको हम बताएंगे m, उसको हम बताएंगे मीन। जो होगा कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी इस टर्म से पहले जो नंबर होगा उसको हम बताएंगे मीन कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बताएंगे, मीन कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। तो वो क्या है, इस नंबर से पहले कौन सा नंबर है 20, क्या है 20, यानी कि जो m हमारे पास है वो होगा 20, वो होगा 20। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी मैंने क्या फाइंड आउट की इसमें 16, फ्रीक्वेंसी क्या आएगी फिर 16। और उसके बाद विड्थ मैंने आपको बताया पहले ही, जो डिफरेंस होगी इन दो के लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में जो डिफरेंस होगी वो हमारे पास विड्थ होगी, यानी कि 80 और 100 के बीच में क्या डिफरेंस है 20, 100 और 120 के बीच में 20 डिफरेंस है, 120 और 140 के बीच में 20 डिफरेंस है, 140 और 160 के बीच में 20 डिफरेंस है, 160 और 180 के बीच में 20 डिफरेंस है, यानी कि विड्थ जो मेरे पास होगी वो होगी 20, विड्थ जो मेरे पास होगी वो होगी 20। चलो आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। m इज इक्वल टू 120 सीधे बाहर आएगा प्लस इसको 2 1 2 25 यानी कि 25 माइनस 20 डिवाइड बाई 16 इंटू 20 शाबाश। m इज इक्वल टू 120 प्लस 25 में से 20 गए तो मतलब 5 इंटू 20 डिवाइड बाई 16। m इज इक्वल टू 120 प्लस 5 इंटू 20 यानी कि 100/16, यानी कि 100/16 शाबाश। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ आगे 100/16। अब आपको कैलकुलेशन यहाँ से आसानी से आ सकती है, चलो मैं फिर भी दिखा दूंगा। 120 प्लस 100 डिवाइड बाई 16, 100 डिवाइड बाई 16 यानी कि 6.3, यानी कि 6.3। इसका मतलब जो मेरे पास m होगा, जो मेरे पास मीडियन होगा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में, वो क्या आएगा 126.3, 126.3। जो मेरे पास मीडियन होगा, वो क्या होगा 126.3।
उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आया होगा। मैंने आपको इस टॉपिक में मैंने आपको मीडियन के बारे में पढ़ाया। मीडियन में मैंने आपको बताया पहले ही कि 3 तरीके से मीडियन निकाला जाता है। मीडियन मतलब जो मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू जो होता है उसको हम मीडियन बताते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया 3 तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। इंडिविजुअल डाटा या रॉ डाटा के लिए, जिसको हम दूसरा नाम प्राइमरी डाटा भी बोलते हैं। सेकंड वन जिसमें हमने बताया डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल जहाँ पे दिया होगा वहाँ पे हम मीडियन निकाल सकते हैं। और उसके बाद कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप कैसे समझोगे कि मतलब हमें इस टाइम पे कौन सा डाटा निकालना है, रॉ डाटा निकालना है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी निकालनी है या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी निकालनी है। उसके लिए भी मैंने आपको एक सिंपल सी ट्रिक मैंने बताया, जहाँ पे आपको सिर्फ एक्स का वैल्यू दिया हो, मतलब आपको रॉ डाटा निकालना है। उसके बाद जहाँ पे आपको एक्स का वैल्यू और साथ में फ्रीक्वेंसी दी हो, तो उस टाइम पे आपको समझ जाना चाहिए कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी निकालनी है। देन उसके बाद जहाँ पे आपको दिखे कि एक तो क्लास इंटरवल दिया हो और साथ में फ्रीक्वेंसी दी है, तो उसका मतलब आपको कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फार्मूला क्या है रॉ डाटा के लिए? m डिनोट करते हैं MD से, यानी कि शॉर्ट में m लिखते हैं। m मतलब मीडियन, m इज इक्वल टू n+1 डिवाइड बाई 2। ये आपको दोनों में सेम लग जाए ये फार्मूला, चाहे वो रॉ डाटा हो चाहे वो डिस्क्रीट डाटा हो। n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी बार ऑब्जर्वेशन होगी। और सिर्फ आपको याद क्या रखना है, पहला स्टेप जो याद रखना है, डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद फार्मूला डाल देनी है। और जो हमारे पास दूसरा वाला डिस्क्रीट डाटा जो होता है, उसमें आपको कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी पड़ती है। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी आप कैसे फाइंड आउट कर लोगे? कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आपको क्या करना है, जो आपके पास फ्रीक्वेंसी दी है, पहला वाला जो डिजिट होगा वो सीधे लिखना है। देन उसके बाद फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म के साथ ऐड करना है, और जो उन 2 टर्म्स का सम होगा उसको थर्ड टर्म के साथ ऐड करना है। ऐसे आगे आगे आपको कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। देन उसके बाद मैंने आपको समझाया है, जहाँ पे कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में एक क्वेश्चन मैंने दिखाया था, जहाँ पे आपको टर्म्स के बीच में मीडियन आएगा, यानी कि थर्ड एंड फोर्थ टर्म या फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म के बीच में आपको मीडियन आएगा। उसके बाद उस टाइम पे आपको एक फार्मूला यूज़ करनी है, थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म का वैल्यू ऐड करके डिवाइड बाई 2 करना है। जो आंसर आएगा मतलब वो मीडियन होगा। देन उसके बाद कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी में मैं आपको एक फार्मूला बताइए, m इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस m ब्रैकेट क्लोज इंटू W डिवाइड बाई f। मतलब बेटा L मतलब लोअर लिमिट, n/2 मतलब जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी डिवाइड करना है 2 से। देन उसके बाद जो m मीडियन यानी कि कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में जो जहाँ पे हमें कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगी उससे पहले जो टर्म होगी मतलब वो लेके जाना है m, और W मतलब विड्थ जो डिफरेंस होगी क्लास इंटरवल्स के बीच में जो डिफरेंस होगी वो हमारा W होगा। देन फ्रीक्वेंसी इस वाले क्वेश्चन में जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया फ्रीक्वेंसी, वो आपको वहाँ पे डालनी है। देन सॉल्व आउट करके आंसर निकालना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह आगे ऐसे ही आप हमारे वीडियोस देखते रहे। तो उसके बाद आप अब इसमें सिर्फ 2 हो गए, मीन हो गया, मीडियन हो गए, अब मोड रह गया। अब मोड पे और एक वीडियो कल शाम तक आ जाएगा। देन उसके बाद हम आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।